हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं लाभ और हानि से संबंधित तीसरा टाइप। ठीक है, दो टाइप और क्या है, लाभ और हानि से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसको हमने पहले वीडियो में देखा है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या है, तीसरे टाइप का प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि तीसरे टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और क्या है, वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या है इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरे टाइप का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 20 वस्तुओं को जितने में हम लोग खरीद रहे हैं उतने में ही हम लोग 25 वस्तुओं को बेच दे रहे हैं, तो लाभ या हानि होता है उसे हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहला हमारा सीपी दे रखा है, सीपी लिखेंगे 20 वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, कितने वस्तु का क्रय मूल्य, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया है क्या, नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं, 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, आपका जितना मन लगे उतना मान लीजिए, लेकिन ऐसा संख्या मानिए जिससे क्या है हमें गुणा भाग करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, और क्या है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो हम लोग सेल्स प्राइस लिखते हैं यहाँ पर, और कितने वस्तु का है, तो 25 वस्तु का है। 25 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों मूल्य हमारा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखें तो 20 वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीदे हैं और 25 वस्तु को 100 रुपया में बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, 5 वस्तु का हानि हो जाता है। ठीक है, पैसे का हानि नहीं हो रहा है, वस्तु का हानि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारा वस्तु का हानि होता है, यहां पर लिख लेंगे हम लोग, अतः हमें क्या हो जा रहा है, 5 वस्तु का क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। ठीक है, 5 वस्तु का क्या है, हानि हो जा रहा है। ठीक, तो जब भी हमारा क्या है, वस्तु का हानि होता है तो हम लोग लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हानि प्रतिशत निकाल लेता हूं, क्योंकि हमें 5 वस्तु का हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत ही हमारा निकल करके आएगा। तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग वस्तु की हानि, ठीक है, कितने वस्तु की हानि हुई है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, नीचे में हमारा क्या रहेगा, वस्तु की संख्या। ठीक है, विक्रय किया गया वस्तु की संख्या या बेचा गया वस्तु की संख्या, बेचा गया वस्तु की संख्या। ठीक है, खरीदा गया नहीं भैया, बेचा गया, एसपी रहेगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ, गुणा क्या रहेगा हमारा, 100 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जब भी हमें वस्तु का हानि होता है तो इस प्रकार से हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर में मैं लिख रखा हूं वस्तु की हानि और नीचे में लिख रखा हूं बेचा गया वस्तु की संख्या। ठीक है, वो कितने वस्तु का हानि हो रहा है ऊपर में लिखेंगे और कितने वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं वो नीचे में लिखेंगे, और गुणा क्या रहेगा हमारा, 100 रहेगा। ठीक है, तो देखिए 5 वस्तु का हमें हानि हो रहा है, ऊपर में लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है, और बेचा गया वस्तु की संख्या क्या है, तो 25 वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं तो नीचे में हमारा रहेगा 25 और गुणा क्या रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 गुना 4 हो जा रहा है और 5 गुना 4 मतलब 5 चौक 20% का हमें क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। ठीक है, 20% का हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो वीडियो एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अगले क्वेश्चन के द्वारा क्या है, और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर,
अगला क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, अगला क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या है इस टाइप को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करना है हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें क्या करना है ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही हमें क्या कर लेना है यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग सीपी लिखेंगे। सीपी क्या है 12 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य हम लोग कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं फिर से 100 रुपया है। ठीक है, और 20 वस्तु का हमारा क्या ले लेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य, कितने वस्तु का, तो 20 वस्तु का ले लेंगे। ठीक है, 20 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य भी हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन उस प्रकार से हमने क्या है यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, कि क्या है 12 वस्तु का क्रय मूल्य जितना है उतना ही हमारा 20 रुपये का क्या है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितने वस्तु का हानि हो जा रहा है, तो कितने वस्तु का हानि हो जा रहा है, देखिए 12 वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा है और 20 वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा 8 वस्तु की हानि होगा। ठीक है, यहां पर लिख लूंगा मैं 8 वस्तु की हानि। ठीक है, 8 वस्तु की हमें क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। ठीक है, अब जब वस्तु की हानि होता है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है कि किस प्रकार से हम लोग उसको हल करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर रहेगा ऊपर में क्या है वस्तु की हानि, वस्तु की हानि, नीचे में रहेगा बेचे गए वस्तु की संख्या, बेचे गए वस्तु की संख्या गुणा करके रहेगा 100। अगर क्या है आपको वस्तु का हानि होता है तो इस सूत्र के द्वारा आप क्या करेंगे वस्तु की हानि निकालेंगे, हानि या लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, देखिए कितने वस्तु का हमें हानि हो रहा है, तो यहाँ पर 8 वस्तु का हानि हो रहा है, मैं ऊपर में लिखूंगा 8। ठीक है, नीचे में हमने कितना वस्तु बेच रखा है, तो 20 वस्तु बेचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और गुणा क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर देते हैं इसको हल कर देते हैं। देखिए 20 से कम 20 हो जाएगा और 20 पंचे कितना हो जाता है 100 हो जाता है, तो 8 गुणा 5, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40% का क्या हो जा रहा है हमें हानि हो जा रहा है। ठीक है, 40% का हमें क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको क्या है वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए तो मैं क्या करता हूं इसको मिटा देता हूं और अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर लिखता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, जो हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका मैंने क्या है तीसरा प्रश्न यहाँ पर ले लिया हूं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग फाइनली समझते हैं कि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेच दिया। ठीक है, दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना हो जाता है, सीपी है 20 कलम, यहां पर मैं लिख लेता हूं कलम लिख लेता हूं। 20 कलम का हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है, और एसपी क्या बोल रहा है, एसपी 15 कलम का क्या है, 15 कलम का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ले लिया है। देखिए यहां पर क्या है 20 वस्तु को हम लोग 100 रुपये में खरीद रहे हैं, मतलब 20 कलम को हम लोग क्या कर रहे हैं 100 रुपये में खरीदे हैं, और उस 20 कलम में से 15 कलम को हम लोग 100 रुपये में बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या हो जा रहा है, तो हमें 5 कलम का लाभ हो जा रहा है। ठीक है, 5 कलम का क्या हो जा रहा है लाभ हो जा रहा है। ठीक है, 5 कलम का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा, और लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या रहेगा हमारा वस्तु का लाभ, वस्तु का लाभ, नीचे में रहेगा
बेचे गए वस्तु की संख्या, बेचे गए वस्तु की संख्या गुणा क्या रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, देखिए कितना वस्तु का हमें लाभ हुआ है, तो 5 वस्तु का लाभ हुआ है, ऊपर में लिख देंगे 5। ठीक है, कितना वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, तो 15 कलम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा और गुणा क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या है हल कर देते हैं। 5 एक कम 5, 5 तिया 15, तो कितना आ गया है 100/3 आ जा रहा है। 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही कितना हो जाएगा, 1/3% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है, आपको ये वाला टाइप है वो एकदम अच्छे से एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है।